हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लेकर के एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के द्वारा सिर्फ 1.6% लोन ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ऐसा यहाँ पे खुलासा हुआ है। आपको याद होगा कि जून 2020 में सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रीट वेंडर जो फुटपाथ विक्रेता होते हैं उनके लिए इस पूरे स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि उनको क्रेडिट फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करना, ताकि कोविड-19 के कारण जो उन पे प्रभाव पड़ा है उससे उन्हें बाहर निकाला जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इस पूरे स्कीम को लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के तहत विक्रेताओं को 10,000 रुपये का इनिशियल कैपिटल देने का प्रावधान था इसमें, और उनको जो पैसे दिए जाते हैं उन पे 7% तक का उनके ब्याज पे सब्सिडी भी सरकार यहाँ पे देती है। किसी भी प्रकार की कोलेटरल सिक्योरिटी उन्हें देने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि जमानत के तौर पे उन्हें कुछ भी नहीं देना है। 10,000 रुपये उन्हें बैंक से प्रोवाइड किए जाएंगे। और उसके अलावा इस पूरे जो स्कीम है उसको लाने का ऑब्जेक्टिव था कि प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को जो उनके जीवन पे प्रभाव पड़ा है कोविड-19 के कारण, जो लॉकडाउन लगा था उनके कारण, तो उनसे वो उभर सके। अब यहाँ पे क्या किया गया है, कुछ दिनों पहले द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा एक रिपोर्ट को रिलीज किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल 20 लाख वेंडर्स को यहाँ पे लोन प्रोवाइड कराए गए हैं। लेकिन ये तो अच्छी बात है, मार्च 29, 2021 तक इतने वेंडर्स को, विक्रेता को लोन प्रोवाइड कराए गए हैं। लेकिन इसमें से 18 लाख लोन ऐसे हैं जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैं। सिर्फ 32,534 लोन प्राइवेट सेक्टर बैंक के द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैं। और यहाँ पे इसका जो परसेंटेज अगर हम निकालें तो सिर्फ 1.6% लोन है जो कि प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम के तहत प्राइवेट सेक्टर बैंक के द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैं। यहाँ पे एक सवाल आता है कि आखिर प्राइवेट सेक्टर बैंक के द्वारा इतने कम अमाउंट को क्यों रिलीज़ किया गया, इतने कम वेंडर्स को क्यों रिलीज़ किया गया, जबकि यहाँ पे जो पार्टनरशिप होना चाहिए प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक में वो इक्वल का होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी रीज़न है, जिसमें से जो सबसे पहला रीज़न है वो ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं उनको कहीं ना कहीं डर रहता है कि जो भी वो लोन प्रोवाइड करेंगे वो कहीं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसे वाइडली NPA के नाम से जाना जाता है, उसमें ना तब्दील हो जाए। बेसिकली NPA के बारे में आपने हमेशा सुना होगा। अगर 90 दिनों तक अगर बैंक किसी को पैसा देता है, अगर ना ही तो उसका उससे इंटरेस्ट प्राप्त होता है, ना ही तो जो प्रिंसिपल प्राप्त होता है 90 डेज तक, तो वो NPA घोषित हो जाता है बैंक के द्वारा। तो यहाँ पे इसका तो डर था ही। उसके बाद दूसरा जो यहाँ पे रीज़न है वो ये है कि ज़्यादातर जो विक्रेता हैं वो अपने चॉइस के तौर पे पहले प्राइवेट बैंक को नहीं लेते हैं, पहले वो पब्लिक बैंक को लेते हैं, वहाँ पे अगर बात हो अकाउंट खुलवाने की या फिर कुछ भी। तो ये भी एक रीज़न है। अगर यहाँ पे बैंक अकाउंट नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो है ये पूरा प्रोसेस लोन देने का उस पर प्रभाव पड़ता है। अब अगर बात करें और परफॉर्मेंस क्या रही दूसरे बैंकों की, तो यहाँ पे जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे उनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सबसे अच्छा प्रदर्शन किया गया। और यहाँ पे 5.8 लाख लोन्स जो है सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया गया। उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा भी अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन किया गया। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर लिमिटेड के द्वारा सबसे ज़्यादा लोन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर बन के सामने आया है। उनके द्वारा 9,595 लोन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वेंडर्स को। और यहाँ पे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात करें कि किस स्टेट ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है, तो उत्तर प्रदेश जो है मैक्सिमम नंबर्स ऑफ लोन बांटने वाला स्टेट बन चुका है। उसके बाद मध्य प्रदेश और तेलंगाना का नंबर आता है। अब अगर ये देखें कि किस कैटेगरीज के वेंडर्स को सबसे अधिक लोन यहाँ पे बांटा गया है, किन विक्रेताओं के द्वारा सबसे ज़्यादा लोन लिया गया है, तो उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेंडर्स आते हैं। उसके बाद हॉकर सेलिंग फास्ट फूड आता है, 21% का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है उनका। और हॉकर सेलिंग क्लॉथ एंड हैंडलूम मटेरियल का भी यहाँ पे 13% का कंट्रीब्यूशन है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको इससे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मिली होगी। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए।